मुझे अब सबसे पहले जाननी है आपके बचपन के बारे में। आप 14 साल से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई थी या उससे पहले से हुई थी और क्यों हुई? 14 वर्ष की उम्र में तो वो प्रकट हुई। ऑब्वियसली उसके पहले पूर्व भूमिका तो शुरू हो गई होगी। मैं हमेशा ऐसा मानता हूं कि ये पूर्व जन्म के संस्कार हैं, प्रभु की कृपा है, पितरों के आशीर्वाद है। ऑब्वियसली मुझे तो याद नहीं है, लेकिन आसपास के जो लोग हैं वो कहते हैं कि मैंने जो बोलना शुरू किया वो संस्कृत श्लोक से शुरू किया। वाह! मेरी मातृभाषा तो गुजराती है, लेकिन सबसे पहले जो शब्द मेरे मुख से बाहर पड़े वो संस्कृत श्लोक थे। ये क्यों आपके घर में? ये इसी में, और मैं तो कोई चमत्कार इसको नहीं मानता। विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं तो मैं न तो अंधश्रद्धा में मानता हूं न चमत्कारों में मानता हूं। मुझे सभी के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। होगा ऐसा कि पिताजी विद्वान रहे तो घर का वातावरण जो रहा होगा वो सुन सुन के मेरे मुख से वो प्रकट हुआ होगा। और ईश्वर की कृपा ये होगी, ऐसा मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं। कि आज भी छोटा बच्चा जैसे टीवी पर जिंगल सुनता है एडवर्टाइजिंग के तो वो बोलने लगता है, ऐसे मैंने संस्कृत के श्लोक सुने, वो कान पे पड़ता रहा और वही प्रकट हुआ। रस पहले से इस क्षेत्र में रहा, उसका कारण मेरी दादी माँ के संस्कार। तो आई एम वेरी मच इंडेटेड टू माई ग्रैंड मदर। मेरा इनिशिएशन कहो, प्रेरणा कहो, प्रारंभिक ट्रेनिंग कहो, वो सब दादी माँ की वजह से हुई है। दादी माँ मुझे रोज 2 कहानियां सुनाती थी, श्रीमद् भागवत से, रामायण से, महाभारत से, गणेश पुराण, देवी भागवत, शिव पुराण, जातक कथाएं, पंचतंत्र, अलग अलग जगह से लेकर के। मेरा कोटा था, जब तक मैं दादी माँ के पास से 2 कहानियां न सुनता मैं तब तक सोता नहीं था। तो मैं कथाओं में आज भी कहता हूं कि बचपन में दादी माँ की गोद में बैठकर जो बातें सुनी थी वो अब गादी माँ की गोद में बैठकर दुनिया को सुना रहा हूं। वाह! तो ये संस्कार, ट्रेनिंग जो बनते गई और वो प्रकट हुई 14 वर्ष की उम्र में। प्रेरणा कैसे मिली 14 साल की उम्र में आपको? वैकेशन था मेरा एसएससी का, और थोड़ा सा उसमें भी, और मैं तुम्हें आपकी भाषा में, मीडिया की भाषा में कहूं तो रिवाइंड करूं, 8 वर्ष की उम्र से मैं पिताजी को हेल्प करने के लिए जन्मपत्री बनाता था। माय फादर वाज अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर, शायद तुमने देखे भी हैं उनको। तो ही वाज अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर और कर्मकांडी ब्राह्मण थे, विद्वान ब्राह्मण थे। तो उनकी, अब उस समय में कोई कंप्यूटर तो हुआ नहीं करते थे, तो मैं देखता था कि पिताजी रात के 2-2, 3-3 बजे तक जाग कर, क्योंकि दिन में तो लोग कुंडली दिखाने आते थे, भविष्य जानने के लिए आते थे, कुंडली बनाने का समय तो उनको रात को ही मिलता था। हमारे घर में 100-100 वर्ष के पंचांग रहते थे पुराने। तो वो जब मैंने देखा कि पिताजी, उनकी मदद, और गणित मेरा प्रिय विषय रहा बचपन से, और एस्ट्रोलॉजी जो है वो प्योर मैथमेटिक्स है। तो पिताजी को मदद करने के लिए मैं सीखना शुरू किया, बनाना शुरू किया। आज भी कई लोगों के पास मेरे हैंडराइटिंग की बनी हुई जन्मपत्रियां हैं। वाह! उस समय में मैंने लिखी हुई। अब वो जब सीखा, फिर मैं धीरे धीरे पिताजी के साथ पूजा करवाने जाता था। वही 8-9 वर्ष की आयु होगी, सत्यनारायण की कथा करने में गया था। तो पिताजी ने कहा कि तूने ऐसे तो बचपन में कहानी सुनी है, सत्यनारायण के जो 5 अध्याय है वो साधु बनी, लीलावती, कलावती इत्यादि, तू कथा करना आज। सुबह मुझे बोल दिया कि शाम को जो कथा है वो कथा तुझे पढ़नी है। कहा ठीक है, करेंगे। और चैलेंज लेने की जो मनोवृत्ति वो पहले से तेरे जैसी ही है। मैंने कहा ठीक है, पढ़ेंगे। तो मैं तो तैयारी करके गया 5 अध्याय की। अब मैं जो 5 अध्याय की कहानियां बोल रहा था, मेरे लिए दैट वाज अ फर्स्ट एक्सपीरियंस। आई वाज ऑल एक्साइटेड, चार्ज्ड, उत्साह में था, सब कुछ था। लेकिन मैंने जो लोगों का रिस्पॉन्स देखा, वो तो 50-50 बार सुन के बैठे थे, उनके लिए तो कोई नई बात थी नहीं। तो फर्स्ट शो वाज अ फ्लॉप शो।
मैंने देखा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ इतने उत्साह से, लेकिन लोगों के तो चेहरे पर इतना उत्साह है नहीं और रिस्पांस नहीं है। साथ में मैं भी ये कह दूं, वक्तृत्व कौशल्य भी प्रभु की कृपा से है, ऑरेटरी। क्योंकि मैं स्कूल की कॉम्पिटिशन्स में, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में स्पीच देने के लिए जाता था, ट्रॉफी लेके आता था, इनाम जीत करके आता था। तो हमेशा मेरा तो 5 मिनट की भी स्पीच हो, लेकिन आई यूज्ड टू कीप द ऑडियंस एंगेज्ड। लोगों का प्रतिभाव मिलता था, उससे उत्साह मिलता है, जानते हो तुम। लेकिन वो यहाँ पर मिला ही नहीं। तो मुझे ऐसा क्यों हुआ? तब मेरे सोचने पर मुझे पता चला कि मैं ये कथा सत्यनारायण की पहली बार कह रहा हूं, लेकिन सामने वाले बैठे ने तो 50-50 100 बार सुनी हुई है। तब दूसरी बार जब कथा करने गया, मैंने कहा उसमें कुछ ऐड करना चाहिए। कहानी तो सबको पता है, तो कहानी को कैसे एक्सप्लेन किया जाए, कोई दृष्टांत, कोई दूसरी कहानी मैंने सुनी थी, ये सब मैंने ऐड करते गया। और जो वो मैं ऐड करते गया, at that age it was the sole purpose was to make it interesting and keep the audience engaged. मैं जो बात कह रहा हूं ये आप सुनो ध्यान से, वो तो मेरी अपेक्षा, that is the bare minimum expectation of any speaker. तो just to keep my audience engaged, मैं सत्यनारायण की कथा में दृष्टांत डालता, कुछ जोक्स करता, कुछ काव्य की पंक्तियां अंदर ऐड करता, और लोगों को पसंद आने लगा। फिर तो पिताजी के पास ऐसे आते कि पिताजी को जो कहते, महाराज जी आप नहीं आओगे तो चलेगा, आपके पुत्र को भेज दो। गुजराती में कहते तुम्हारा बाबा ने मोकली आप जो बाबो जतो। तो वो धीरे 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 8-9 वर्ष की उम्र से मैंने सत्यनारायण की कथा के ऊपर विश्लेषण करना, एनालिसिस करना शुरू किया। बट फर्स्ट पब्लिक डिस्कोर्स, एज यू हैव राइटली रिसर्च्ड, 14 वर्ष की उम्र में जब मेरी एसएससी की एग्जाम हो गई थी, वेकेशन में मैंने भगवत गीता के 12वें अध्याय पर, भक्ति योग पर प्रवचन किए मुंबई में। और वहां से फिर ये आप कहो तो एक फॉर्मल यात्रा शुरू हुई। तो कॉलेज भी मैं साइंस का स्टूडेंट था, लेकिन साथ में ये प्रवचन, भगवत गीता पर प्रवचन चलते थे। और ऐसा होता था कि सोमवार को एक परिवार में जाना है, मंगलवार को दूसरे परिवार में जाना है, बुधवार को तीसरे परिवार में। और मुंबई के बड़े प्रतिष्ठित परिवार, पढ़े लिखे लोग, उनके वहां सामने 50 लोग, 100 लोग बैठे, जिनके हाथ में भगवत गीता का पुस्तक रहता, और मैं एक एक श्लोक के ऊपर 1-1 घंटा प्रवचन करता। और इट वॉज अ क्लासरूम। तो सप्ताह के 7 दिन के 7 अलग अलग क्लासरूम मुंबई में लगते थे, और प्रतिष्ठित परिवार में जो सिंसियरली भगवत गीता को पढ़ना, समझना चाहते थे। It was not just a pastime activity. It was not at all a pastime activity.